हमने 1.4 का जो अगले रोज बेसिक में इस बातों को सभी को समझा चुके हैं। आज चैप्टर पे आए हैं तो चैप्टर को अच्छे से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये लगभग 10 टाइप क्वेश्चन है। ये आप सभी का मैथ से जो 10वीं का मैथ है एक्सरसाइज 1.4 का एनसीईआरटी उसका क्वेश्चन है। अगर इतना आप सभी को बन गया तो कहीं से कुछ भी पूछे पूरे बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक थ्योरी जान लेते हैं। अगले वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता देते हैं। ये हमेशा P/Q के रूप में रहेगा। तो Q का अभाज्य गुणनखंड करेगा, Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर यहां 2 के पावर m आ जाए या 5 के पावर n आ जाए या 2 के पावर m गुन्ने 5 के पावर n रहे, इसका मतलब यह होता है कि या तो सिर्फ 2 आए, 2 कितना है उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, या तो सिर्फ 5 आए, 5 कितना है उससे मतलब नहीं आना चाहिए, या 2 और 5 दो ही वर्ड होना चाहिए, या वो कितना है उससे कोई मतलब, चाहे 1 रहे या 5 रहे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इतने वर्ड में से कोई मिला तो वह केस में वो अनुसार शांत होगा। अन्यथा अगर कोई दूसरा वर्ड आ जाएगा 3, 7, 9 तो वो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे कहीं कहीं क्या होगा कि 2 भी रहेगा और 3 आ जाएगा तो वो अशांत होगा, 5 रहेगा और कुछ आ जाएगा अशांत, 2, 5 दोनों रहेगा और भी कोई संख्या आ जाएगा तो वो अशांत होगा। तो नॉर्मली हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला को हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, 13/3125 है। तो नीचे वाले को खंड करेंगे तो 3125 को खंड करने का प्रयास करेंगे। यहां पे डायरेक्ट 5 से लगेगा। अगर इसमें खंड करने में दिक्कत हो रहा है तो पीछे इस चीज का वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। 1.2 में यही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हम डायरेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 5 से अगर डायरेक्ट खंड नहीं हो रहा है तो 5 से भाग करके आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगेगा 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगेगा 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 का 5। तो 3125 को हम खंड किए तो आया क्या, 5 गुने कितना, 2 2 4 5, 2 3 4 5। तो ये 5 के पावर 5 आया ना। तो इस रूप में आ गया ना 5 के पावर n। इसका मतलब 5 कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या होगा, यह शांत है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार सब बनेगा। जैसे कि दूसरा देखा जाए तो दूसरा हम यहां पे बना देते हैं। दूसरा में क्या है, 17/8 है। तो 8 को हम खंड करेंगे, 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 1 2। तो 8 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 3 तो 2 के पावर कितना, 1 2 3 हो जाएगा। तो ये भी सिर्फ 2 आया ना, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। यहां पे लिखेंगे यह शांत है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमने पहला दूसरा देख ली थी। अब तीसरा से हम चालू करें बनाना। तो 64/455। हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नीचे से मतलब होना चाहिए। नीचे को हम खंड करेंगे, क्या करेंगे, तो 455 का हम खंड करने जा रहे हैं। लास्ट में 5 है, इसका मतलब या तो ये 3 से लगेगा नहीं तो 5 से। तो 3 से भी नहीं लगेगा तो डायरेक्ट 5 से। 5 9 45 और 5 का 5। अब 7 से डायरेक्ट लिखेगा, 13 7 91 और 13 का 13। तो अब हम देख रहे हैं 455 बराबर लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 13। ये शांत है, नहीं है। इसमें 5 तो है लेकिन सिर्फ 5 रहता तो शांत रहता, या तो सिर्फ 2। तो इसमें अलग वर्ड आ गया, इसलिए लिखेंगे यह अशांत है, अशांत है। इसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन देखें तो चौथा नंबर क्वेश्चन है 15/1600। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1600 को खंड करेंगे, 2 से लगेगा 800, फिर 2 से लगेगा 400, फिर 2 से लगेगा 200, फिर 2 से लगेगा 100, फिर 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25। अब लास्ट में 25 है तो 5 से लगेगा 5 का 5 25 और 5 का 5। तो 1600 को हम लिख सकते हैं
कितना दो चार दो छह ठो दो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 दो ठो है, 5 गुने 5, तो देखिए 2 के पावर 6 हुआ, 5 के पावर 2, तो ये सिर्फ 2 और 5 है ना, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। लिखेंगे यह शांत है, यही आपका आंसर। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, 5वां में यानी 29/343 है, तो नीचे वाले को खंड करेंगे 343, इसको खंड करने का प्रयास करेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, डायरेक्ट 7 से लगेगा। 7 चौका 28, 7 नम्मा 63, यानी अगर दिक्कत करे तो 7 से भाग करके देख लीजिएगा, 7 सत्ते 49, 7 का 7, तो 343 को हम लिख सकते हैं क्या, तो 7 गुने 7 गुने 7, यानी ये 7 के पावर 3 आ गया, ये शांत नहीं होगा। शांत होने के लिए सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों ही चाहिए, तो ये 7 है, इसलिए यह अशांत है, यह अशांत है। उसके बाद छठा नंबर देखा जाए तो छठा में कोई ये यानी इस रूप में दे ही दिया है, दे दिया है ना, तो इसको खंड करने का कोई जरूरी नहीं है, ये डायरेक्ट देख के हम बता सकते हैं शांत है कि अशांत। तो 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, तो क्या कहलाएगा, शांत। तो ये यानी 2 के पावर 3 है और गुने 5 के पावर 2 है, तो ये डायरेक्ट लेंगे यह शांत है। उसके बाद 7वां नंबर भी देखे तो 7वां भी इसी तरह है, तो यानी 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है, 7 के पावर 5 है, तो इसमें 2 5 आया लेकिन 7 अननोन आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। लिखेंगे यह अशांत है। तो हमने 7वां तक देख लिए हैं, उससे आगे भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। 8वां नंबर यहां पे देखिए, तो 8वां में 6/15 है, ठीक, तो 15 का खंड करेंगे, तो 15 का हम खंड करेंगे तो 3 से, 3 5 15, 5 का 5, तो 15 बराबर लिखेंगे 3 गुने 5, तो हम देख रहे हैं कि यहां पे 5 तो आया लेकिन 3 अननोन है, तो ये क्या होगा, अशांत। तो लिखेंगे यह अशांत है। बिल्कुल सब इसी तरह बनेगा। तो ध्यान दीजिए, हमने 8वां तक बता दिए हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रयास कर रहे हैं। तो 9वां में ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे से मतलब है। 50 का खंड करेंगे सबसे पहले, तो 2 से लगेगा 25 गुना 50, 5 25 और 5 का 5, तो 50 को हम खंड किए तो 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 गुने 5 के पावर 2 है, तो ये 2 और 5 के घात में आया ना, तो 2 और 5 है, तो यह क्या होगा, यहां पे लिखेंगे यह शांत है। कोई दिक्कत, डायरेक्ट अगर इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, जहां पूछे डायरेक्ट। उसके बाद 10वां नंबर बता रहे हैं, 10वां में 210 को खंड करेंगे, 2 से लगेगा, तो 2 1 2 0 2 5 10 होगा ना, फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 3 3 5 15, फिर 5 से, 5 7 35 और 7 का 7, तो 210 को हम लिखे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यहां पे 2 3 5 7, अब 2 3 5 तो है लेकिन और भी संख्या आ गया, इसके कारण ये क्या होगा, अशांत। तो यहां पे लिखेंगे यह अशांत है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो इसी तरह बनाना है। तो इस लीजिए, हमने अगले रोज यानी एक्सरसाइज 1.4 के 1 नंबर में जितने भी शांत अशांत की प्रक्रिया था हमने पूरे क्वेश्चन को बता दिए थे। लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। तो हमने अगले रोज क्वेश्चन जो पढ़ा था, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन था, 10 में ये 2 2 4 5 है, ये शांत था। तो इसी को हम दशमलव के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, दशमलव के रूप में। मतलब क्या हुआ कि नीचे से ऊपर वाले में भाग देना है। तो पहला नंबर हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान से बताने, यानी 3125 से भाग देंगे किसमें, 13 में। तो कभी भी 3125 से 13 में भाग लगेगा तो इसका नियम सीखने का प्रयास कीजिए, ये बहुत जगह काम आने वाला है। तो इसका नियम क्या करता है कि सर अगर हम 0 देके दशमलव बैठाए, इसका मतलब हुआ हर एक स्टेप में हम 1 0 ले सकते हैं। कितना, तो हम 1 0 तो ले लिए, फिर भी इससे कम आ रहा है। अरे ना, भाग का नियम है कि जिससे हम भाग देंगे
वो जिसमें भी भाग दे वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा तो नहीं है, छोटा है ना, तो फिर से क्या करेंगे, दशमलव का नियम होता है कि अगर हम एक जीरो यहां पे बैठाए तो एक जीरो हम यहां पे उतार सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर भी कमी है ना, तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि हम एक जीरो और सौ उतार सकते हैं ना, तो एक जीरो और यहां पे हम ले सकते हैं ना। अब यहां पे 3125 है, यहां पे 13,000 हो गया, तो बड़ा हो गया ना। अब यहां पे 3125 को पहाड़ा तो हम लोग को नहीं आता है, लेकिन गुना तो आता है ना। गुना करके देखेंगे कि 3125 को कितने से गुना करें कि 13,000 या इससे कम हो। तो यहां पे 3 चौका 12 देख रहे हैं, 4 बार में देख रहे हैं कि लगने का प्रयास है, तो गुना साइड में कर लो या डायरेक्ट करो। तो 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, फिर 4 1 5 और फिर 4 3 12 का 2 हासिल 1। बगल में ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए ऐसे करना है। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 और 3 चौका 12 का 2 हासिल 1 कर दिया ना, सेम आया ना। अब घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 5 नहीं घटेगा, इससे 1 लेगा तो ये क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, अब ये 1 इसे दे दिया तो यहां 2 बचा, 2 में से 2 गया तो क्या होगा, 31 या 31 कट दिए, तो हमें बचा 500। फिर से इससे कम आया ना, तो इसका मतलब यह है कि सर हम दशमलव बैठाए हैं, इसका मतलब आप ही बोले हैं कि दशमलव बैठाए तो एक जीरो हम अपने मन से ले सकते हैं, तो हम दशमलव बैठाए तो इस एक जीरो ले सकते, ले लिए। तो अब ये 3100 है, ये 5000 है, तो इससे ज्यादा है ना, इसका मतलब प्रक्रिया लगेगा। तो 3125 को कितना से गुना करेंगे, 5000 या 5000 से जस्ट कम, तो 1 से लगाएंगे, कितना से, अगर 2 से लगेंगे तो 3 गुना 6, 6000 हो जाए, लेकिन यहाँ 6000 है नहीं, तो यहां पे लिखेंगे 3125, कोई दिक्कत है। अब घटा देंगे, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, और उसके बाद 9 में से 1 गया तो 8, और ये 4 में से 3 गया तो 1। अगर आप यहां तक यानी पूरे मैथ समझने के लिए कम से कम आप सभी को बेसिक में जोड़ से लेकर भिन्न भाग तक क्लियर होना चाहिए, और जिस बच्चा को ये क्लियर है वो मैथ 10वीं का कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ाएं पूरे समझ में आएगा। अगर जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो रहा है तो वो हमें कमेंट करिए, सर दिक्कत हो रहा है, तो हम अपने स्टाइल में पढ़ा देंगे अपना जोड़ घटाव गुना भाग सब चीज। तो फिर अपना प्रोग्रेस में आ रहे हैं, तो 1875, लेकिन इससे कम है, तो दशमलव बैठा है तो क्या करेंगे, एक जीरो ले सकते हैं। तो 3 छक्के 18, 6 बार में लग रहा है ना, तो ये 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3, फिर 36 का 18, 6 दूना 12 3, 15 का 5 हासिल 1, फिर 6 1 7 और 36 का 18 का 8 हासिल 1। अगर दिक्कत हो तो इसका गुना इससे बगल में जिस तरह ये किया ना उस तरह करके देखना, इतना ही आएगा। अब घटाएंगे तो सब कट जाएगा, सब सेम है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा कि 13/3125 का दशमलव में लिखेंगे तो 0.00416, यही आप सभी के बीच आंसर हमारा आ गया है। कोई दिक्कत समझ में आया? अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आए तो दूसरा है 17/8, 8 से भागा देंगे किसमें, 17 में। कोई दिक्कत? यहां पे एक स्टेप तो बढ़ सकते हैं ना। एक स्टेप ये होगा कि 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, 7 में 6 गया तो 1, और ये क्या होगा, कट जाएगा। अब यहां पे 8 है, यहां पे 1 है, लगेगा। तो अब दशमलव का प्रयोग हम करेंगे, दशमलव की जगह पे यहां पे दशमलव बैठाएंगे और 1 जीरो लेने का प्रयास करेंगे। फिर 8 का 8, यहां पे एक ही बार में लगेगा तो 8, फिर यहां पे घटाएंगे, 10 में से 8 गया तो 2, फिर दशमलव बैठाए तो 1 जीरो हम ले सकते हैं ना। फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 16 लिख दिए। फिर 10 में से 6 गया तो 4, और ये क्या होगा, कट जाएगा। दशमलव बैठा है तो 1 जीरो हम ले सकते हैं ना। फिर 8 5 40, तो यहाँ पे 40 आ गया, तो फिर ये पूरे कट गया, तो इसका दशमलव रूप 2.125 होगा। कोई दिक्कत? तो अभी तक 2 क्वेश्चन हम बताए, दोनों क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो आगे भी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तीसरा पहला दूसरा, इसके बाद तीसरा नहीं था शांत, इसलिए छोड़ दिए। चौथा था तो चौथा को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 15 बट्टे है 1600, इसका मतलब 1600 से भाग देना है 15 में। यहां पे भी वही प्रक्रिया, 1600 से 15 में तो नहीं लगेगा,
तो कितना से लगे, तो हम क्या करेंगे, जीरो लेना पड़ेगा। तो जीरो देके दशमलव बैठाए तो एक जीरो ले सकते हैं, फिर भी इससे कम है ना, कम है ना, तो कितना, एक जीरो बैठाएंगे तो एक जीरो ले सकते हैं, फिर भी कम लग रहा है ना, फिर एक जीरो लो, सेम पहला जैसे पोजीशन हो गया, 15,000 हो गया ना, ये 1600 है, तो कितने बार में लगेगा, तो 1600 को कितने से गुना करें कि 15,000 या 15,000 से कम आना चाहिए, तो देख रहे हैं कि 9 बार में लगाना पड़ेगा। तो आप अगर डायरेक्ट 9 बार में नहीं सोच सकते तो कम से लगा के देखिए, अपने आप प्रोग्रेस वहां पे चले जाए। तो ये जीरो हो जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर नछा का 54 का 4 हासिल 5, और फिर 9 और 5 कितना होगा 14, 14 का 4 हासिल 1। अब घटा देंगे, ये जीरो, ये 10 में से 4 गया तो 6, और ये 31, ये 31। अब यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे मात्र 600 है, तो दशमलव बैठा है तो एक जीरो ले सकते हैं ना, तो 6000 हो गया, लगेगा ना, कितने बार में लगेगा, कितना बार में, 3 बार में। 3 से हम क्या करेंगे, यानी 1600 को 3 से गुना करेंगे ना, तो इतना या इतना से कम आ रहा है, तो देख लो, जीरो जीरो, छतरी का 18 का 8 हासिल 1, और फिर 3 1 4, कोई दिक्कत। अब घटाएंगे तो जीरो जीरो, 10 में से 8 गया तो 2, और ये 5 में 4 गया 1, 1200 बचा, दशमलव बैठा है तो एक जीरो ले सकते हैं ना। अब इसको हम 1600 से कितना से गुना करें कि 12,000 या 12,000 से जस्ट कम, तो 7 से लगाएंगे, तो ये जीरो, फिर ये जीरो, 7 6 के 42 का 2 हासिल 4, और फिर 7 4 11 होता है ना। अब घटाओ, ये जीरो, फिर 10 में से 2 गया तो 8, फिर ये क्या होगा 31, ये 31, कोई दिक्कत। अब फिर दशमलव लिए हैं तो एक जीरो हम ले सकते हैं ना। तो इसके बाद 16 पंचे 80, 5 बार में लग रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, 16 पंचे 80, यानी पूरे यहाँ पे स्वाहा हो गया। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 0.00937 यही आप सबों के बीच आंसर हो गया। इसी तरह यानी पचमा नहीं होगा इसलिए छोड़ दिए हैं, छठा है तो छठा को यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहिएगा कि सर ये 23 बट्टे में ये तो 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे, और 5 के पावर 2 है तो 5 को 2 बार, तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 होगा, और 5 को 2 बार लिखेंगे 25, और 25 8 200 होता है ना। तो यहाँ पे 200 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत, सही है ना। अब 200 से 23 में भाग देना है, तो हम देने का प्रयास कर रहे हैं 200 से 23 में भाग, समझ में आया। अब कह सर 200 कम है ना, कम हमें लग रहा है ना, तो हम प्रक्रिया समझते हैं कि सर जीरो देके दशमलव बैठाएंगे तो एक जीरो हम ले सकते हैं ना। तो 200 को एक ही बार में लगेगा, 200 होगा, तो ये जीरो, ये 3, ये कट जाएगा, दशमलव बैठा तो सर 100 ले सकते हैं ना। तो फिर एक ही बार में लगेगा ना 200, ध्यान दो। फिर ये जीरो और ये कितना 1, आप दशमलव बैठा तो एक जीरो ले सकते हैं ना। तो 2 पंचे 10, यानी 5 बार में क्या होगा, पूरे कट जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर लिखते हैं 0.115, समझ में आया। इसी तरह उसके बाद यहाँ पे 7वां नहीं था छोड़ दिए, 8वां नहीं था छोड़ दिए, सिर्फ 9वां है, तो 9वां का भी बनाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं ना। दिखा दे 9वां में क्या करेंगे, नीचे यानी 50 से भाग देने का प्रयास करेंगे, किसमें 35 में। तो यहां पे 50 से तो कम है ना, तो क्या करेंगे जीरो देके दशमलव बैठाने का प्रयास करेंगे, तो एक जीरो ले सकते हैं। तो कितने बार में 7 बार में, 7 5 6 35, एक ही बार में स्वाहा हो गया ना। तो इतने के लिए हम फिर से मेहनत करना जा रहे हैं, 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने अभी तक यानी एक्सरसाइज 1.4 का पहला का पूरे बना लिए, दूसरा का पूरे बना लिए, अब तीसरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहला का पूरे और दूसरा का पूरे पढ़ चुके हैं, अब तीसरा का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या हेडिंग लिखा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P by Q के रूप की है, तो Q की अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। P by Q के रूप में परमेय हुआ तो P by Q के रूप में होगा ये,
तो बोला कि क्यों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं, तीसरा में 3 क्वेश्चन है, पहले तीनों क्वेश्चन का लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा का पहला नंबर देखा जाए तो पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया है, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन हम दिखाए तो दूसरा में ले लिया है 0.120, फिर से प्रयास किया 1200, फिर से 1200, कहां तक जा रहे हैं वो था पता नहीं, 1200 और डॉट 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 ये लगातार नानी वो तक जा रहे हैं, कहां तक जाएगा कोई था पता नहीं है। तीसरा भी क्वेश्चन देखे तो तीसरा क्वेश्चन हम लिखने का प्रयास करें तो ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 और इसके ऊपर डैश दे दिया है। हाँ, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछा है लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। तो इस तीनों को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं, बहुत ही आसान है, हम तरीका भी देंगे समझाएंगे भी, तो ध्यान से देखिए, 1 मिनट सब देख लीजिए। 3 क्वेश्चन पे जितने भी क्वेश्चन आए इस टाइप का पूरे क्वेश्चन बन जाएगा, बस थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी संख्या दिया रहे, दशमलव दे के कितने बड़ा लिख दे लेकिन फिक्स कर दे, उसके आगे डॉट डॉट न लगाए तो वो परमेय संख्या होगा। क्या, कौन सा संख्या हुआ? तो हम समझ गए कि सर आप क्या बोले, वो हम पकड़े। सबसे पहले चाहे मान के चलो 0.17 दे तो ये परमेय संख्या होगा, या और यहां से 10 वर्ड लिख दे तो भी क्या होगा परमेय संख्या। अगर यहां पे हम डॉट 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 लगा दे क्या होगा अपरमेय संख्या। तो हम बेराबेरी सबसे पहले इसको बनाने का प्रयास करें। तो हम समझ गए कि सर परमेय संख्या है, लेकिन इसमें क्या बोला कि P बाय Q के रूप में लिखे, तो इसको P बाय Q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो P बाय Q के रूप में लिखने के नॉर्मली दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितना संख्या उतना 0 बैठाना पड़ता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो है, तो 9 ठो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं 10 के पावर 9, कोई दिक्कत। अगर इसके बाद अगला पॉइंट बोला कि आप अगर इसको P बाय Q में लिख सकते हैं तो क्यों के बारे में बताइए, क्यों क्या है। तो क्यों यहां है 10 है, 10 में या इसको हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो इसमें या तो सिर्फ 2 आएगा या तो 5 आएगा, समझ में आया। तो हम गुणनखंड के बारे में भी बता दिए, P बाय Q के बारे में भी लिख लिए, और ये क्या कौन सा संख्या है वो भी लिख देते हैं। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो समझ में आया, इतना ही पूछा जा रहा है, इतना ही किया जा रहा है, समझ में आया ना। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाए तो दूसरे क्वेश्चन में 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 44 डॉट 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 कहां तक जा रहे हैं था पता नहीं है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है ना, डॉट डॉट लगा दे तो वो डायरेक्ट अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या होगा, क्या हुआ अपरिमेय संख्या है, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है बोलने के लिए, तो हम डायरेक्ट अपरिमेय संख्या लिख के समाप्त करेंगे, स्वतः नमः, कोई दिक्कत। आगे चले जाए तीसरा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जहां है वहां अच्छे से समझने का प्रयास। हमने पहले 9th क्लास में सीखे थे कि सर 0.6 के पावर डैश, इसको सिद्ध करके भी सिखाए थे ना 9th में, और इसके बाद इसका शॉर्ट तरीका भी दिए थे कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो किस तरह बनाएंगे, दिए थे ना। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर हम अपने अनुसार चले ना, तो नॉर्मली सिंपली ध्यान दे, सिर्फ 6 रहे ऊपर में डैश, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो 6 लिख देंगे, और उसके बाद जितने पे एरो रहे या डैश रहे उतना क्या लिखना होता है 9 लिखना होता है। क्या लिखना होता है? तो इसको अगर हम चेंज करें तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने इसे P बाय Q के रूप में लिख दिया ना,
इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्वपरमेय संख्या होगा, इतना तो फिक्स है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप p बाय क्यू के रूप में लिखिए तो परमेय संख्या, तो p बाय क्यू के रूप में लिख दिए तो परमेय संख्या होगा, लेकिन इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 नहीं होगा, इसके अंतर्गत 3 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो आगे जो भी अदर संख्या होगा, लेकिन 2 और 5 इसमें नहीं आएगा। समझ में आया ना। तो हमने अभी तक परमेय अपरमेय p बाय क्यू के रूप में लिखने का प्रयास किए, तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें एक दिन और का क्लास रहेगा जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ऑब्जेक्टिव का क्लास अलग से वीडियो में, इसको पूरे एक्सरसाइज का 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 चारों एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव का क्लास अगले रोज हम देंगे। अभी फिलहाल इतना नोट डाउन कर लीजिए।